क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर हमने पहले कंप्लीट कर लिया है, तो ये आज के लिए रिवीजन क्लास है। इसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने अभी लेके आऊँगा। उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितनों के आंसर आपके गलत जाते हैं। जो क्वेश्चन आपके गलत जाएंगे उनको आप दोबारा से अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, ये रहा। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएंगे। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी। तो इसमें कहा है कि एक लाइट की और दो मीडियम्स के बीच का एक इंटरफेस है ना। ये इंटरफेस दोनों मीडियम्स को अलग अलग कर देता है। यहाँ मान लीजिए मीडियम 2 है और इसके ऊपर मीडियम 1 है। तो इस इंटरफेस पर लाइट नॉर्मली यानी 90 डिग्री पर आकर इंसिडेंट हो रही है। तो आपसे पूछा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। तो देखिए दो एंगल्स होते हैं हमारे यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपको पता है कि ये एक स्पेशल केस है, ये मैंने आपको बताया भी है ना। जब भी कोई रे 90 डिग्री पर किसी भी सरफेस पर आकर इंसिडेंट करती है तो यहाँ पे जो दो एंगल होते हैं हमारे, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई वो भी 0 डिग्री होता है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर ये भी यहाँ पे 0 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए 0 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज़ लाइकली टू बी। ये मैटर नहीं करता कि आप मिरर के सामने कहाँ खड़े हैं, आपका इमेज उसमें हमेशा इरेक्ट ही दिखाई देता है, यानी कि सीधा ही दिखाई देता है। तो बताइए मिरर कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे दो मिरर होते हैं, है ना, जिनके सामने अगर हम कहीं भी खड़े होंगे तो उसके लिए ये मैटर नहीं करेगा, वो आप कहीं भी खड़े हो आपका इमेज उसमें इरेक्ट ही नज़र आएगा। तो ऐसे कौन कौन से मिरर हैं, प्लेन और कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल। जो व्हीकल्स होते हैं उनमें जो रियर व्यू मिरर होता है ना, बिहाइंड का ट्रैफिक देखने के लिए, उस मिरर की मैग्निफिकेशन कितनी होगी। m इज़ ग्रेटर देन 1 यानी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, या लेस देन 1 होगा, या इक्वल टू 1 होगा, या फिर सभी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मैग्निफिकेशन जब हम किसी भी मिरर की कैलकुलेट करते हैं तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू मिरर्स के लिए। तो ऊपर हमें हाइट ऑफ इमेज और नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रखनी होती है। तो इसमें मैंने आपको बताया है कि जब भी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी होगी, यानी कि जब भी इमेज स्मॉल साइज़ का होगा तो मैग्निफिकेशन 1 से स्मॉल रहेगा, है ना। और जब भी इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा होगा, यानी कि इमेज एनलार्ज साइज का होगा, तो मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा होगा, यानी m इज़ ग्रेटर देन 1। और जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल रहता है तो मैग्नीफिकेशन 1 के इक्वल रहता है। तो आपको पता है कि व्हीकल्स में कौन सा रियर व्यू मिरर यूज़ होता है, तो व्हीकल्स में यूज़ होता है कॉन्वेक्स, है ना। और कॉन्वेक्स जो मिरर होता है ये कैसा इमेज बनाता है, ये बनाता है डिमिनिश्ड इमेज, मतलब ये छोटी इमेज बनाता है। इसलिए जो ये मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस करेगा ये 1 से छोटा प्रोड्यूस करेगा, यानी कि लेस देन 1 इसकी मैग्नीफिकेशन होगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट इन द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, यानी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये आपको छांटना है। लाइट के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये स्टेटमेंट सही है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है यानी सीधी रेखा में चलती है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव, लाइट जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। या डी, लाइट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो देखिए लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। तो इसमें कहा है उन्होंने कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो गलत है, क्योंकि लाइट लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती।
ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़, लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है, तो ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कई बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही सोचा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में। और आपको ये भी पता है कि लाइट सबसे फास्ट कहाँ ट्रैवल करती है, तो वैक्यूम में ही ट्रैवल करती है। तो अगर हमसे ये पूछा जाता है कि फास्टेस्ट स्पीड से लाइट कहाँ पर ट्रैवल करेगी, तो उसका सही आंसर क्या होगा, वैक्यूम, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इज इमेजनरी एंड मैग्नीफाइड, है ना। यहाँ पे इमेजनरी का मतलब क्या है, इमेजनरी को हम वर्चुअल भी कहते हैं। तो आपको पता है इमेज दो तरीके के होते हैं, रियल एंड वर्चुअल। तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर एक इमेज बना रहा है जो कि वर्चुअल है और मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, ठीक है ना, एनलार्ज। ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको कई बार कहा है कि इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, मिरर से रिलेटेड और लेंसेज से रिलेटेड, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान करना है, ठीक है। देखिए कॉनकेव मिरर दोनों तरीके के इमेज बनाता है, रियल भी एंड वर्चुअल भी। वर्चुअल इमेज सीधे दिखते हैं यानी इरेक्ट दिखते हैं, और जो रियल इमेज होते हैं वो इन्वर्टेड दिखते हैं यानी उल्टे दिखते हैं, ठीक है ना। तो कॉनकेव मिरर दोनों तरीके के इमेजेस बनाता है। साथ ही साथ इसमें जो इमेज बनती है वो उसका साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से छोटा भी हो सकता है, यानी स्मॉल साइज़ का ये इमेज भी बना सकता है, इक्वल साइज़ का इमेज भी बना सकता है, और एनलार्ज साइज़ का इमेज भी ये बना सकता है, यानी बड़े साइज़ का इमेज भी बना सकता है, ठीक है। तो ये जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो मैग्नीफाइड बनाता है। तो इसकी एक पोजीशन होती है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और वो पोजीशन आपको पता है ना कौन सी है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये इस तरीके से हमारा कॉनकेव मिरर है ना। यहाँ इसका पोल, ठीक है, यहाँ मिरर का पोल, और फिर यहाँ पे एक होता है इसका सेंटर, ठीक है। और पोल और सेंटर के बीच में क्या होता है, फोकस। तो आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा यहाँ, यानी बिटवीन पोल एंड फोकस। तब ये इमेज कहाँ बनाएगा, ये बनाएगा बिहाइंड द मिरर, और वो उसका जो साइज़ होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा होगा, यानी कि एनलार्ज इमेज होगा। तो ये वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज जब बनाता है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है बिटवीन फोकस एंड पोल। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, फोकस एंड पोल, यानी कि फर्स्ट इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए इस तरीके के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज़, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है। तो देखिए प्लेन मिरर की फोकल लेंथ आपको ध्यान रखनी है, इन्फिनाइट होती है, ठीक है ना। और कॉन्वेक्स जो होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव में होती है, और जो कॉनकेव जो मिरर होता है ना, मिरर की बात करें, मिरर और लेंस में दोनों में सेम साइन रूल होता है। तो चाहे कॉन्वेक्स मिरर है चाहे लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, और ऐसे ही चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ उसकी नेगेटिव में होती है। मिरर हमेशा प्लेन होता है, तो मिरर में जो प्लेन मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ इन्फिनाइट होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी रिलेशन मैंने आपको बताया हुआ है, द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ अ मिरर इज, है ना। जो दर्पण होते हैं, जो मिरर होते हैं, उनकी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो फोकल लेंथ होती है मिरर्स की वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, यानी एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, या फिर आप बोल सकते हो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकल लेंथ की डबल होती है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से कोई एक रिलेशन आपको दिया होगा, वो आप चेक करेंगे तो वही आंसर सही होगा, ठीक है। तो आप देखो डी में दिया एफ इज इक्वल टू टू आर, ठीक है, जबकि ध्यान रखना आपको आर इज इक्वल टू होता है टू एफ, यानी फोकल लेंथ का डबल रेडियस होती है, ठीक है ना। तो एफ इज इक्वल टू आर बाई टू किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज। तो अभी हमने इससे पीछे एक फार्मूला डिस्कस करा है ना, उसी में इन्होंने देखो उसी से रिलेटेड है ना। तो इसमें कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ दी हुई है, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितनी दी है, एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस पूछी जा रही है, तो रेडियस क्या होती है, फोकल लेंथ की डबल 2f, है ना। तो 2 × f कितना होगा 10, तो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है 20 सेंटीमीटर। इस तरीके के कुछ आसान से न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं एमसीक्यूज़ में, तो कोई खास बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है ये, है ना। ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन भी आते हैं,
चलिए अगला क्वेश्चन, विच रिफ्लेक्टर इज़ यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। व्हीकल्स की हेडलाइट में कौन सा रिफ्लेक्टर यूज़ होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता रखा है, मिरर के यूजेस में से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यूजेस भी आपको पढ़ लेने हैं ना, एमसीक्यू बन सकते हैं वहाँ से। तो मिरर्स की हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज़ होता है या रिफ्लेक्टर यूज़ होता है, तो कॉनकेव रिफ्लेक्टर यूज़ होता है ना, जिसकी वजह से लाइट को बहुत दूर तक, है ना, जो हेडलाइट होती है उससे जो लाइट होती है वो बहुत दूर तक रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो दूर तक लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पे कॉनकेव रिफ्लेक्टर का यूज़ होता है। और जो हेडलाइट में जो बल्ब होता है ना, वो लगभग ऑलमोस्ट इसके फोकस के पास होता है, क्योंकि फोकस के पास से जब लाइट चलेगी तो ये उनको लगभग पैरेलल करके दूर तक भेजेगा। ठीक है ना। तो चलिए आज ये 10 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको रिवाइज कराए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कई बच्चों के तो 10 के 10 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक उन्होंने इसके आंसर सोचे होंगे, लेकिन कुछ ने अगर गलत भी सोचे हैं तो वो थोड़ा सा अपनी स्टडी को इस तरीके से करिए कि ऐसे आसान आसान क्वेश्चन भी गलत ना हो। ठीक है ना। चलिए अच्छे से तैयारी कीजिए, सभी चैप्टर्स का रिवीजन कीजिए।